मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी का योग कैसे देखें। हम कौन सा जॉब या कौन सी सरकारी नौकरी के लायक हैं या योग्य हैं या हमको मिलेगी, तो उसको कैसे देखें। बहुत सरल और सटीक विधि से हम समझाएंगे कि सरकारी नौकरी का योग हमारे कुंडली में है तो कैसे है, कौन से ग्रह मिलकर बनाते हैं ये योग। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सरकारी नौकरी में कौन सा ग्रह मजबूत होना जरूरी है। सरकारी नौकरी के लिए मंगल, सूर्य, गुरु, ये तीन महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। भाव की बात कर लेते हैं तो भाव महत्वपूर्ण कौन कौन सा होता है जो सरकारी नौकरी का योग बनाता है। सरकारी नौकरी का योग बनाने के लिए दसम भाव यानी दसम भाव, पंचम भाव और चतुर्थ भाव, ये तीन ही भाव तुम्हें सरकारी जॉब दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। क्या लगन भाव सरकारी जॉब दे सकता है? ये इन तीनों में कॉमन रहता है लगन, इसलिए लगन को हम स्पेशल तौर पे नहीं ले सकते क्योंकि लग्नेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कुंडली में अंदर। चलिए हम बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी का योग। तो लगन से हमें दसम भाव को देखना है। लगन से दसम भाव देखा तो यहां 10 नंबर राशि लिखी है, तो इसका स्वामी हुआ शनि, यानी दशमेश कौन निकल के आया, इनका दशमेश निकल के आया शनि। ठीक है। और दसम से दसम यानी कि जो पराशर का जो ज्योतिष सूत्र है भावत भावम, भावत भावम सिद्धांत, इसका अर्थ ये हुआ जो भाव हमने लिया उससे उसी भाव आगे और देना है। जैसे कैसे, लगन से दसम शनि निकला तो दसम भाव से हम दसम गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये भाव आया सप्तम भाव, लगन से सप्तम और दसम से दसम। तो यहां 7 नंबर लिखा है, इसका स्वामी 7 नंबर तुला राशि होती है, इसका स्वामी कौन हुआ, शुक्र। तो दसम दसम कौन निकला, दसम से दसम निकल के आया शुक्र। ध्यान से देखना। फिर हमें लेना है सूर्य से दसम, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, यहां 8वां भाव, लग्न से 8वां और सूर्य से 10वां, तो यहां 8 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कौन हुआ, मंगल। यानी कि सूर्य से दसम, सूर्य से दसम में कौन आया, मंगल। ये लगन से दसम आया शनि। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा से दसम, यहां से गिनेंगे, यहां से गिना, ये चंद्रमा का दसम निकाला था हमने, क्षमा करना, ये चंद्रमा से दसम। अब हमें सूर्य से दसम निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सूर्य से दसम कौन निकला, 7 नंबर तुला राशि। सूर्य से दसम हमारा निकाला, हमने निकाला, फिर शुक्र आ गया। अब इनके हमें कौन कौन से 4 ग्रह प्राप्त हुए, शनि मिला, शुक्र मिला, मंगल मिला, शुक्र मिला, यानी शुक्र यहां पर 2 बार आया। ठीक है, शनि 1 बार आया और मंगल 1 बार आया। अब हमें इन्हीं ग्रहों को देखना है नौमांश में, इन्हीं ग्रहों को नौमांश में देखना है कि किसके राशि में बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। जिसके राशि में, यानी सूत्र जान लीजिए, जिस ग्रह के राशि में, जिस ग्रह के राशि में, जिस ग्रह की राशि में ज्यादा ग्रह होंगे, ठीक है, ज्यादा ग्रह होंगे, कौन से ग्रह, जो यहां निकलेगा वो ग्रह, उनमें से यानी इन चारों में से ज्यादा ग्रह होने पर, ठीक है ना। अब हमें इन चारों में से देखना है कि किसके राशि में ये 4 में से कौन ज्यादा ग्रह बैठा हुआ है। तो लगन को आप देखेंगे, 1 नंबर राशि में कौन ग्रह है, शुक्र है, शुक्र यहां आ रहा है। ठीक है। सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य इसमें है नहीं है। फिर ये 1 नंबर किसकी राशि है, मंगल की। मंगल की 2 राशियां होती हैं, कौन कौन, 1 नंबर और 8 नंबर। ठीक है ना। तो 8 नंबर कहां है, यहां, तो यहां बैठा कौन है, शनि। शनि यहां आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी शुक्र 2 बार आ रहा है, तो शुक्र तो यहां बैठ गया और शनि भी आ रहा है। तो मंगल की राशि में ऑलरेडी 3 ग्रह ये हो गए और एक सूर्य के समेत 4 ग्रह निकल के आए। तो इसका कैरियर का जो क्षेत्र होगा क्या निकल के आया, कैरियर, कैरियर, कैरियर का क्षेत्र मंगल ग्रह से संबंधित होगा। अब मंगल ग्रह का कैरियर क्या होता है,
पुलिस, ठीक है, पुलिस बनाता है मंगल। आर्मी यानी सेना वगैरह भेजता है, ठीक है। सर्जन यानी डॉक्टर भी बनाता है ऑपरेशन चीड़फाड़ का, ठीक है ना। फायर, फायर ब्रिगेड, ठीक है। ये अभी हम निश्चित कर देंगे कि एक्चुअल में जाएंगे किस क्षेत्र में, तो ये सब मंगल का क्षेत्र है, ठीक है ना। सेना, ठीक है। इंजीनियर, इंजीनियर जो बनाते हैं वो कौन बनाता है, मंगल बनाता है। ये जो है प्रमुख क्षेत्र मंगल के। पहलवानी, खेलकूद, ठीक है, खेलकूद, पहलवान, ये मंगल बनाता है, ठीक है। अब हमें यह पकड़ना है कि मंगल कहां है, ठीक है। मंगल कहां है, यहां मंगल कहां था, यहां मंगल पंचम भाव सूर्य की राशि में था। सूर्य कहां बैठा है, मंगल की राशि में, यानी आदान प्रदान हो गया, ठीक है। अब मंगल बैठा है गुरु की राशि में राहु के साथ में, ठीक है, गुरु के साथ राहु गया। अब इनका जो होगा करियर क्षेत्र होगा वो गुरु से हस्तक्षेपित होगा या सूर्य से हस्तक्षेपित थोड़ा सा होगा। तो सूर्य से हस्तक्षेप यहां ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि सूर्य उच्च का है, सूर्य उच्च का है तो यह हस्तक्षेप ज्यादा होगा। इसलिए इनकी कुंडली में सरकारी जॉब बनेगा। तो मुझे लगता है कि पुलिस, आर्मी, मिलिट्री इन सब में जा सकते हैं, इनके कुंडली में योग बनने का चांस है, ठीक है। क्योंकि सूर्य यहां पर उच्च का हो गया, यहां क्या है, दसम भाव में, यानी कैरियर को पूरी तरह अपनी तरफ खींच रहा है सूर्य कि मैं सरकारी जॉब आपको दूंगा, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक आपके समझ में आ गया होगा। अब कैरियर का पद प्रतिष्ठा कितना होगा, इसको देखने के लिए हमें कौन से ग्रह को देखना चाहिए, मंगल को और गुरु को, मंगल को और गुरु को, ठीक है ना। तो इस कुंडली में मंगल कहां है, गुरु की राशि में बैठा है, और गुरु कहां है, ठीक अपने सामने वाली राशि में बैठा है, भाव में बैठा है, तो गुरु की दृष्टि भी जा रही है, ठीक है ना। और यहां लगन में गुरु क्या है, केंद्र में है, यहां बाधक भाव में है, ठीक है। तो मंगल और गुरु क्या है, दोनों मिलकर के पद प्रतिष्ठा बहुत उच्च तो नहीं देंगे, उच्च प्रतिष्ठा, परंतु क्या है कि इनको पदस्थ बनाएंगे, अच्छा जो है पदस्थ बनाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं क्या इनको डायरेक्ट मिल जाएगा नौकरी, या कंपटीशन वगैरह, या पढ़ लिख के हाईली प्रोफाइली शिक्षा अर्जित करके, तो वो देखने के लिए हमें शिक्षा योग को देखना पड़ेगा। तो लग्न से पंचम में हमें क्या मिला, मंगल सूर्य मिला, सिंह राशि उसका स्वामी सूर्य हुआ, ठीक है। फिर हमें पंचम से पंचम देखना है, यानी कि यहाँ का स्वामी गुरु कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है, तो यानी गुरु भी मजबूत, मंगल भी मजबूत यहां मिला, हमें दो ग्रह मिले, ठीक है। सूर्य और गुरु दो ग्रह में यहां पर मिले हमें। शिक्षा देख रहा हूं, सूर्य मिला और गुरु मिला, ठीक है। साथ में मंगल को भी नोट कर लेते हैं क्योंकि लग्नेश भी है और सूर्य की राशि में, तो ये पावरफुल है, तो मंगल को भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और मंगल यहां कैरियर में भी मिला था। अब हमें सूर्य से पंचम देखना है, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, शुक्र आ रहा है यहां, ठीक है। शुक्र यहां भी मिला और कैरियर में भी मिला था। चंद्रमा से पंचम 1 2 3 4 5, बुध मिला, ठीक है, बुध मिला। तो यहां हमें कितने ग्रह मिले टोटल, 3, 1 4 और 1 5, 5 ग्रह इनको शिक्षा के तौर पर दिखा रहे हैं। अब शिक्षा को स्पेशल तौर पर इंगित करने के लिए हमें दो सूत्र यहां लगाना होगा। एक तो हमारा काम आएगा अंश बल, अंश बल, ठीक है, अंश बल। दूसरा हमारा काम आएगा कि मित्र राशि शनि की क्षेत्रीय बल जो होता है वो देखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको कहां, क्षेत्रीय बल, अंश बल कहां देखेंगे, यहां पर देखना है हमें नौमांश में, ठीक है। तो अंश बल में अगर देखा जाए तो इनका जो पावरफुल ग्रह बन के आया था अंश बल में, वो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह था शनि, मंगल, सूर्य, ठीक है। ये तीन ग्रह अंश बल में ज्यादा मजबूत आए थे, ठीक है। तो ये तीनों ग्रह कहां है, सूर्य उच्च का हो गया, शनि कारक भाव में है शत्रु राशि में, तो शनि तो फेल हो गया, ठीक है। शनि को हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे क्योंकि एक तो यह अष्टम भाव में शत्रु राशि में जाकर बैठ गया, अष्टम भाव, जबकि शनि कारक को होता है। सूत्र में आप पढ़ेंगे पराशरी ज्योतिष में, हमने आप कारक को पहले वीडियो बना के बताया हुआ है। तो सूर्य यहां मजबूत निकल के आया, तो सूर्य के सेक्टर में जाएगा, सूर्य कहां ले जाएगा, सरकारी जॉब में लेके जाएगा इनको, ठीक है, क्योंकि लगन में बैठा है। तो लगन का होता है प्रभाव, प्रभाव का दिखाएगा, सरकार की तरफ इनका प्रभाव रुझान दिखाएगा वो, ठीक है, ठीक है। कार्य यहां भी शिक्षा या मंगल से संबंधित अर्जित करेंगे।
तो इनका रुचि जो है विज्ञान में होगा, इनकी रुचि जो है ज्योग्राफी आदि में हो सकता है, ठीक है। इनकी रुचि इंग्लिश में भी हो सकता है मोटे तौर पे जो है। तो विज्ञान, गणित, बुद्ध भी निकला था ना, गणित और बुद्ध यहाँ सुधर भी गया है, यहाँ बुद्ध भी सुधरा है, वहां भी बुद्ध रहा। तो विज्ञान, गणित, ठीक है, अंग्रेजी, ये इनका प्रमुख रुचिकर विषय होगा। तो ये पढ़ने लिखने में ठीक होंगे, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरकारी नौकरी का योग हमने निकाल के आपको दिखा दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान की स्थिति इनकी क्या कह रही है, क्या उस परिप्रेक्ष्य में ये जा रहे हैं, उस रास्ते पे हैं भी या नहीं है। तो अभी गुरु की महादशा इनकी चल रही है, यानी नवमेश की और द्वादशेश की दशा चल रही है, ठीक है। अंतर में चल रहा है शुक्र। कब तक चलेगा? 2026 तक। शुक्र कहाँ का स्वामी है इसमें? शुक्र इनका जो स्वामी है वो सप्तम भाव का स्वामी है, और साथ साथ जो है तो परम मार्केश ग्रह का, यानी कि कारक के अंतर में परम मार्केश ग्रह का चल रहा है। तो अभी इनका बुद्धि दिमाग जो है काबू में नहीं होगा, शिक्षा के से ध्यान इनका भटक रहा होगा। तो ये सुधारने की जरूरत है इस स्थिति को। जब जब शुक्र आएगा तो उनको जो है पीड़ित करेगा, शुक्र ध्यान को हटाएगा, दुर्बुद्धि की तरफ इनको लेके जाएगा। तो शुक्र से संबंधित इनको दान कर देना चाहिए। कहाँ दान करें? गौशाला में अपने वजन के बराबर इनको दान कर देना चाहिए। तो ये रहा सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता, मैंने आपको बताया। जय सिया राम।